Good evening, trainees. Uh, we have a special guest and also our friend and uh, well-wisher, Dr. S. Liaquat sir. He is a principal, in charge principal for CT, Government College of Teacher Education, Mahbub Nagar, and also a lecturer, died Mahbub Nagar. Today we are really fortunately sir is with us. So trainees of Nizamabad and Vikarabad and Mahbub Nagar. Once again, I am welcoming Mr. Liaquat sir. Please take a session, sir. I am requesting once again, take not only this session, sir, future further also. We expect your support and take some more sessions so that our students will be benefit. Thank you, sir. Okay. Thank you very much for joining with us. Please, you can. Okay, sir. Sir. Yes, sir. Yes. Okay. Assalamu alaikum. I first of all, I would like to thanks our best friend Ramachari sir, and also the principal Vikarabad Jani Reddy sir, who has created this virtual platform to share our ideas and also to share the syllabus for the sir just now told Nizamabad, Vikarabad and think that this type of platform has to be created. So, and also successfully you are conducting different classes. So for number of classes, थोड़ा ऑडियो आपका sir, some internet problem is there, sir. I think now it's okay, sir. Internet problem is there. Now it's okay, sir. Now it's okay. Is it okay? Yes. Okay. Okay, sir. Right. So now just we will start the class. I have today. I would like to before actually I would like to take paper 5, as you know, महबूब नगर स्टूडेंट्स. महबूब नगर स्टूडेंट जैसा कि जानते हैं, मेरे सब्जेक्ट जो मैं डाइट में डील करता था वो EVS माहौलियाती मुतालिया की मेथडोलॉजी और साइंस मेथडोलॉजी, तो उन्हीं सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पर इंशाल्लाह उनमें चंद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में तस्करा करने की कोशिश करूँगा. तो आज उसी ज़मन में आज जो है ये CF 2011 स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क 2011 क्या कलीदी उसूल हैं, वो किस तरह से वो उसूल क्या कहते हैं दर्स व तदरीस के बारे में, उसके बारे में हम देखेंगे. तो उसमें तो पहला स्लाइड हम देखेंगे. और जैसे कि आप जानते हैं कानून हक RT राइट टू एजुकेशन 2009 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके बारे में पहले हमें थोड़ा डिस्कस करना है. तो सब लोगों को मेरा सलाम, अस्सलाम to all the we will see what is RT 2009 right to education 2009 and NCF 2005. इनके मुताबिक RT 2009 के मुताबिक तालीम जो है एक बुनियादी हक बन चुका है, हिंदुस्तान के बाशिंदों का एक बुनियादी हक बन चुका है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस RT 2009 जो कहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, तमाम लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, कलर, लैंग्वेज एंड कल्चर, उन लोगों को तमाम एजुकेशन फराहम करना हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्ज बनता है. तो अब इसमें देखो कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन, जेंडर, इन तमाम चीज़ों को बाजू रखते हुए, साइड में रखते हुए, ओवरकम करते हुए, जो भी हर्डल्स, जो भी रुकावटें हमारे पेश आती हैं उनको दूर करते हुए लर्निंग विदाउट बर्डन, जो यशपाल कमेटी ने तय किया था एक रिपोर्ट, उसके मुताबिक लर्निंग विदाउट बर्डन NCF 2005 के चंद उसूल तय किए गए थे.
नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 तालीम के बारे में क्या कहता है? वो एनसीएफ 2005 कहता है कि वी शुड नॉट कन्फाइन टू रोट मेमोरी. रोट मेमोरी रटना रटना अपना मकसद नहीं है. अगर बच्चे रटेंगे तो कोई माने नहीं रहेंगे, इसलिए उसको बाजू रखते हुए इट शुड बी मीनिंगफुल. जो तालीम जो है, जो भी हम बच्चों को फराहम करते हैं, इट शुड बी मीनिंगफुल, मानी खेज होना चाहिए. बच्चे अच्छी तरह से फहम हासिल करके अपने ख्यालात को पेश कर सकें, यह बहुत अहमियत रखता है. नेक्स्ट, जो भी तालीम बच्चों ने हासिल किया, इट शुड बी अप्लाइड इन रियल लाइफ सिचुएशन. उस तालीम, उस इल्म को बच्चे अपने रोजमर्रा जिंदगी में उसको इतलाक कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, हमारी जो बच्चों को जो हम इक्तिसाब देते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक महदूद ना हो, और बच्चों में किसी किस्म का डर या खौफ, और उसी तरह से बच्चों को माँ बाप जो है ये करना वो करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इस तरह का दबाव ना डालें. बच्चे फ्री से रहें, खुशहाली से बच्चे तालीम हासिल कर सकें, उन पे किसी तरह का दबाव या खौफ नहीं होना चाहिए, और उनको जो है मुकाबला करना, ये करना, इस तरह के जो प्रेशर्स बच्चों पे नहीं होना चाहिए. ये एनसीएफ 2005 कहता है. नेक्स्ट, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क 2011, जो एक्चुअली आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है, जो उस वक्त हिंदुस्तान और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डिवाइड नहीं हुआ था, तो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, तो उस वक्त जो है इसको तय किया गया था. तो बेसिंग ऑन द अबव एस्पेक्ट्स, तो अभी जो हम ऊपर मंदरजा बाला में जिसके बारे में हम डिस्कस करें, हमारी रियासत आंध्र प्रदेश उस वक्त स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क 2011 की तदवीन की गई, जिसमें कई नेशनल एक्सपर्ट्स, माहिरान तालीम, कौमी माहिरान तालीम, जैसे एनसीईआरटी से और भी कई वॉक्स ऑफ लाइफ से उन लोगों को मदऊ किया गया था. और हमारे एससीईआरटी के, डाइट के, और क्या बोलते सीटी के, आईएएससी के कई सीनियर लेक्चरर्स, व उसी तरह से ग्रास रूट लेवल के टीचर्स, एनजीओस और कई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को मदऊ करके एक कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी को तय किया गया, और उस कमिटी में कई फोकस ग्रुप्स बनाए गए, और वो सब्जेक्ट के हिसाब से जिसमें 18 पोजीशन पेपर्स को तैयार किया गया, और सब्जेक्ट वाइज उसमें किस तरह से करिकुलम फ्रेमवर्क किया जाए उसके बारे में डिस्कशन हुआ. होने के बाद और भी कई चीजों को मद्देनजर रखा गया, जैसा हमारे आईन में 73 और 74 तरमीमात को भी मद्देनजर रखा गया. उसके बाद एनसीएफ 2005 के हिदायत, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए यशपाल कमेटी, प्रोफेसर यशपाल की सदारत में लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट भी कंसिडर की गई. उसी तरह आरटी 2009 के हिदायत, फिर उसके बाद एनसीएफ टीई का मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2010, तो इसके हिदायत भी कंसिडर किए गए. और उसके बाद नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेशंस, और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए एससीएफ 2011 के कलीदी उसूल तैयार किए गए. और वो एससीएफ 2011 के अब जो मैं बता रहा हूँ ये इन जनरल, सब्जेक्ट के हिसाब से बाद में बोलूंगा, अब इन जनरल बता रहा जा. एससीएफ 2011 की प्रिंसिपल्स क्या है, उसमें पहला प्रिंसिपल अगर देखा गया तो बच्चों में इन्नेट एबिलिटीज होते हैं, फितरी सलाहियतें, महारतें होती हैं, उनको मद्देनजर रखना चाहिए. एनसीएफ इन्नेट एबिलिटीज, जैसे कि हम जानते हैं हर बच्चा हमारे लिए स्पेशल है, हर चाइल्ड हमारे लिए स्पेशल है, कोई भी चाइल्ड बेकार नहीं है. हर चाइल्ड जो है वो उसमें अल्लाह मियाँ एक सॉफ्टवेयर उसका ऑलरेडी तय कर चुके होते हैं, उसकी अपनी
इनेट नेचुरल एबिलिटीज होते हैं, उसको हम ध्यान में रखते हुए बच्चे की सलाहियतें क्या हैं, उसको किस तरह की तालीम देना चाहिए, उसके ऊपर हम फोकस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद वी शुड हॉनर द कल्चरल बैकग्राउंड। अब बच्चे कई बैकग्राउंड से आते हैं, उनका पस मंजर, कोई गरीबी हालत से भी बच्चे आते हैं, स्लम एरिया से बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों का जो कल्चरल सखावती जो पस मंजर है उसको हम रेस्पेक्ट करना, उसको हानर करना, और बच्चों को जो है उनका जो नॉलेज सिस्टम सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, माहौल में एग्जिस्ट करता है, जो लोकल सोसाइटी में जहाँ पे वो बच्चा रहता है, उसका भी हमें बहुत अहमियत देनी चाहिए। और बच्चे की लिसानी बैकग्राउंड, लैंग्वेज, चिल्ड्रन का बच्चा, कोई बच्चा, अब हम बोलते हैं अरे ये बच्चा जो है नारायणपेट से आया, इसको बात करने नहीं आता, इसको सलीका नहीं है, तरीका नहीं है, इस तरह नहीं बोलना। उसकी जो भी लैंग्वेज है उसको हम पिकअप कर लेना, और पिकअप करके उस तरह से उसके इक्तिसाब में, लर्निंग में जो है हम उसको हानर करना, उसको रेस्पेक्ट करना, वहां जहां पे वो बच्चा है वहां से उसको हम पिकअप करना। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज विद द रियल लाइफ ऑफ आउटसाइड द स्कूल। अब हम बच्चा, पहले जो है हम बोलते थे बच्चे का जो दिमाग है तबुला रासा, उस पर कुछ नहीं होता बोल के हम समझते थे, मगर ऐसा नहीं है। बच्चा जैसे ही पैदा होता, जैसे ही जनीन उसका बनता, वहीं से उसका इक्तिसाब शुरू हो जाता, और वो बच्चा जो है रेस्पॉन्स करना, उसके सेंस ऑर्गन्स रेस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो भी नॉलेज बच्चे का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और वो क्लासरूम में जब आता है तो उसको हम कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, तो इल्म की तामीर करना और उसको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये एसीएफ 2005 कहता है। नेक्स्ट, अभी हमने जैसे कहा, से गुड बाय टू रोट मेमोरी, रटने को गुड बाय बोल दीजिए। और उसके सब्स्टिट्यूशन क्या है, हम कई मेथड्स को इख्तियार करें, जैसे कि इंटरैक्शंस, बच्चों से बहस व मुबाहसा करना, जैसा स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन, स्टूडेंट इंटरैक्शन, स्टूडेंट एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंटरैक्शन। तो इस तरह से वो इंटरैक्शंस को बढ़ावा देना। उसके बाद मंसूबाई काम के जरिए बच्चों में इंकशाफ, ये महारत को उजागर करना। एक्सप्लोरेशन बोलते तहकीक। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स अंजाम देना, बच्चे कई एक्सपेरिमेंट्स अंजाम देते हुए, फिर उसके बाद तज्जिया करना और मेड द लर्निंग मीनिंगफुल। इस तरह से जो है हम इक्तिसाब को मानिखेस बनाए तो बहुत अच्छा होगा। ये एसीएफ 2011 कहता है। नेक्स्ट, लर्निंग शुड नॉट कन्फाइन टू टेक्स्ट बुक। इसके पहले भी हमने कहा हमारा जो इक्तिसाब जो है सिर्फ टेक्स्ट बुक तक महदूद ना हो, इट शुड गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से आगे भी जाना है। कई जहाँ पे अखबारों में, मैगजीन्स में, वेबसाइट्स में हम कई मालूमात हासिल कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह था स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड इन करिकुलम फॉर ऑलराउंड। बच्चे की हमाजहती तरक्की के लिए हमें करिकुलम में जगह देना जरूरी है। इसके लिए कई हमें एक्टिविटीज, कई मेथडोलॉजी को कई अपनाना जरूरी होता है। नेक्स्ट, बाय इम्प्लीमेंटिंग कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जैसे कि जामे क्या बोलते हैं, मुसलसिल जामे जांच, जो एग्जामिनेशंस को भी हमें चेंज करना है। खाली पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं होता आजकल, उसमें भी हमें बच्चों के ऊपर एग्जामिनेशन का डर नहीं या खौफ होना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने इसके पहले कहा था, मूसा अलैहिस्सलाम को जब खुदा ने कहा कि आपका एक एग्जाम रखा जाएगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर खुद डर गए, अरे मैं एग्जामिनेशन मत रखो, या मैं इम्तिहान मत रखो, मत आजमाओ, या अल्लाह मियाँ बोल के उन्होंने खुद रिक्वेस्ट करे। तो बच्चे आजकल एग्जाम बोले तो डर जाते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। बच्चा जब कामरे जमात में होता है, बच्चा क्या करता है, किस तरह से रिएक्ट होता है, इन असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं उसको। तो उस तरह से असेसमेंट बच्चे का करके उसकी सलाहियत को जानना
जरूरी है। और हमारे जो इम्तिहान है वो बच्चे के, इंस्टेड ऑफ नोइंग हाउ मच चिल्ड्रन हैव लर्न, बच्चा कितना कितना नॉलेज है, कितना उसको टेस्ट करने के बजाय हमें इट इज बेटर टू हेल्प देम इन लर्निंग। उन्हें ये जो असेसमेंट है, जो एहतसाब है, बच्चे को हेल्प करने के लिए करना चाहिए। इसलिए एग्जामिनेशन सिस्टम में सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए जाएंगे। नेक्स्ट, बच्चों में मानी खेज इक्तिसाब फराहम करने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी दर्स व इक्तिसाबी अमल जो है इट शुड बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन, किस तरह से कंडक्ट करें, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये पियाजे और वाइगास्की जिनके नजरियात हैं उनकी बुनियाद पर आजकल हम हमारे रियासत तेलंगाना में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को हम इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, जहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब इसके पहले मैं कहा, कमरे जमात को हकीकी जिंदगी से जोड़ना, जहां ऑलरेडी बच्चे में जो नॉलेज है उस नॉलेज को हम कमरे जमात के नॉलेज से जोड़ना, उसको हम कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कहते हैं या ट्रांसैक्शन ऑफ नॉलेज कहते हैं। और उसी तरह से क्रिटिकल पेडागोजी तनकीदी तौर तरीके, पेडागोजी में तमाम मेथोडोलॉजी, तमाम करिकुलम सब आ जाते हैं। तो इसे क्रिटिकल पेडागोलॉजी को इख्तियार करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए हमारे जो उमूर, जो सब्जेक्ट के उमूर हैं, जो उन्वानात हैं, उनको हम करिकुलम में उस तरह से करिकुलम को फ्रेम करें। नेक्स्ट, विथ रिगार्ड टू चिल्ड्रन कल्चर एक्सपीरियंस एंड लोकल टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट शुड बी गिवन इन क्लासरूम। तो यहाँ पे और एक बात क्या कही जा रही है बोले तो, विथ रिगार्ड टू चिल्ड्रन, बच्चों का जो पस मंजर है, सकाफती पस मंजर है और उनके तजुर्बात हैं, बच्चे कई काम अंजाम देते रहते हैं सोसाइटी में, उससे उनको कई तजुर्बे हासिल होते हैं। इसके पहले में हम बताएं, अगर पेपर 3 में फर्स्ट ईयर में देखा गया तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, बच्चे का जो दिमाग है बहुत तेजी से प्राइमरी लेवल में डेवलप होता। तो उसमें क्या बोलते, 80 to 90% of the brain development takes place during the primary level, that is 0 to 14 years के जो एज ग्रुप है, उस ग्रुप में जो बच्चों का दिमाग है बहुत तेजी से नशोनमा पाता। तो एक सेकंड में 700 अबव सिनेप्टिक जंक्शंस दिमाग में फॉर्म होते हैं और उससे उनका एक्सपीरियंस बच्चा गेन करता है। तो इसलिए बच्चा जो है, बच्चे के आसपास कई हैवानात, जानवर, माहौल, पानी, हवा, इन तमाम के चीजें, इन तमाम चीजों के बारे में बच्चा जो है एक्सपीरियंस गेन करता है। तो उसके जो लोकल मौजूआत हैं उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए करिकुलम में, और क्लासरूम में उसके बारे में तस्करा किया, बहस व मुबासा करने से बच्चा जो है इमीडिएटली उन इमेजेस को रिकॉल करके इक्तिसाब आसानी से हासिल कर सकता है। इसलिए लोकल एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाए, लोकल टॉपिक्स, लोकल मौजूआत को इंपॉर्टेंस दिया जाए, जिससे बच्चा आसानी से हासिल कर सके। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे SCF 2011 जनरल टॉपिक्स के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। तो SCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क इन चीजों के बारे में ख्याल रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए करिकुलम को फ्रेम करने की हिदायत देता है। नेक्स्ट, अब हम when we enter into environmental study, our topic is now environmental study, माहौलियाती मुताला बोलते हैं, तो EVS कहते हैं जिसे। So it is an integrated, EVS कैसा है, क्या कोई मेरे बता सकता what is EVS? क्या कोई बोलते हैं what is EVS? EVS से क्या मुराद है, माहौलियाती मुताले से क्या मुराद?
एनीबॉडी? अपने सराउंडिंग्स, अपने अतराफ एकनाफ की चीजों का मुतालिया करना। हाँ, तो मुताला करना, तो वो अच्छा अपने अतराफ व अकनाफ का जो माहौल है उसके बारे में मुतालिया करना होगा, उसके बारे में देखेंगे। माहौलियाती मुताला जो है, इट इज एन इंटीग्रेटेड स्टडी। सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होती उसमें, वो इंटीग्रेट किया जाता है। जैसा कि साइंस में फिजिकल साइंसेस होते हैं और बायोलॉजिकल साइंसेस होते हैं। इसमें अगर आप फिजिकल साइंसेस में क्या, किसके बारे में आप मुतालिया करेंगे? फिजिकल साइंसेस में जनरली क्या रहता, ये बायोटिक एनवायरनमेंट रहता, ये बायोटिक गैर जानदार एनवायरनमेंट होता है। गैर जानदार चीजों का मतलब जैसे एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एक्वेटिक बोले तो क्या, पानी के बारे में, पानी के बारे, जहाँ पे वाटर होती, हवा होती है और कई चीजें होती हैं। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल बोले तो जमीन के बारे में, जमीन में पौधे होते हैं, जमीन में कई जानवर भी मौजूद हो, मगर खाली जमीन, खाली हवा, पानी के बारे में अगर इसमें और कई फिनोमिना वहां पे वाक़ई होते रहते हैं। आसमान के बारे में, हाँ, ये तमाम के बारे में अगर हम मुताला करेंगे तो उसको हम एबायोटिक एनवायरनमेंट कहेंगे। और उसी तरह से बायोलॉजिकल साइंसेस में देखा जाए तो वहां पे बायोटिक एनवायरनमेंट होता है। बायोटिक एनवायरनमेंट बोले तो जहाँ पे जानदार माहौल, जानदार अवजिया, जैसे इकोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ पे कई गिजाई जाल, क्या बोलते हैं, आई मीन गिजाई जाल एंड गिजाई वेब बोलते हैं ना भाई, उसमें कई एक दूसरे के ऊपर कई जानवर मुनस्सिर करते हैं अपनी गिजा के लिए। एक जानवर को गिजाई जंजीर और गिजाई जाल जो होते हैं, और उसमें कई नबातात, कई हैवानात होते हैं। उनके अलावा जैसे आप जानते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स क्या है यहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, उसके बाद क्या बोलते हैं वायरस, ये तमाम चीजें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जो डीकम्पोजर्स के हिसाब से काम करते हैं। तो ये जिसमें जानदार अजीसाम होते हैं। नेक्स्ट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल एंड जैसा कि हमने कहा, समाजी माहौल और सकाफती माहौल, जिसमें सोसाइटी होती है, समाज होता है। फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिकल बोले तो अब जानते हैं माशी तौर पे, माशियाती तौर पे, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आजकल जो भी पॉलिटिक्स चल रहे हैं हमारे माहौल में, हमारे गांव में जो भी पंचायत राज के जो भी अथॉरिटीज होते हैं, वो सब भी इसमें आया, इनके बारे में मुताला करना। तो ये तमाम चीजें को एकजा करके, इंटीग्रेट करके ईवीएस को हमें बच्चों को दर्स देना होता है। एनवायरमेंटल स्टडीज, माहौलियाती मुताला बोल के बोलते हैं। तो ये सबको मिला के इंटीग्रेटेड स्टडी को ही हम एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं। नेक्स्ट, एससीएफ 2011 कौन से कलीदी उसूल ईवीएस के बारे में बताता है, उसके बारे में भी थोड़ा हमें जानना जरूरी है। तो हमारे पास और टाइम है, हम आराम से इसको डिस्कस करते हैं। कब तक, कितने मिनट तक हम क्लास ले सकते हैं? 4:45 तक सर। 4:45. 4:45 still we are having 18 minutes, so we can continue. Okay. Thanks for the students so that they interact with you, sir. Okay sir. Right. Next देखो, SCF 2011 EVS के बारे में किन कलीदी उसूल को कहते हैं। तो उसमें हम देखें तो पहला उसूल है, द चाइल्ड शुड बी इन प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर एंड एक्सप्लोरर थ्रू द स्टडी ऑफ EVS। बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, वो जब हम EVS के दर्स व तदरीस अंजाम देते हैं तो उस वक्त वो एक मुशाहदाकार के हैसियत रखनी चाहिए, एक एक्सप्लोरर, एक इंकशाफ करने वाला, एक रिसर्चर की हैसियत रखना जरूरी है। इसलिए हम कोई भी चीज पहले बच्चे को बोलते नहीं हैं, हम बच्चे को इस तरह से फैसिलिटेट करते हैं कि बच्चा जो है ऑब्जर्व कर सके,
इंकशाफ कर सके और खुद से उसके बारे में मालूमात के बारे में बोल सके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये एसीएफ कहता है। नेक्स्ट, हाउ टू मेक द स्टूडेंट थिंक अबाउट जनरल कॉन्सेप्ट, किस तरह से बच्चा गौर व फिक्र करे आम कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और किस तरह से सवालात कर सके, और बच्चे में हम इस तरह से मुहर्रिका पैदा करें कि बच्चा कुछ सवालात कर सके और कुछ अपना बच्चा जो है गौर व फिक्र कर सके। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज देयर, वहां पे क्या है और वो किस तरह से काम करता है, वो इस तरह क्यों है, इस तरह के सवालात बच्चा जो है कर सके, उसके लिए हम मुहर्रिका पैदा करें। नेक्स्ट, फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट थ्रू थिंकिंग, सोच गौर व फिक्र करके तस्वुरात को फ्रेम कर सके और बच्चा जो है रीजनिंग कर सके, और उन जो तस्वुरात बच्चे के दिमाग से उभर कर आते हैं उन्हें हम जो है वसी तौर पर उन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब मौसम गर्मा है, मौसम सरमा है, मौसम बारिश है, स्प्रिंग सीजन है, ये किस तरह से वाक़ई होते हैं, ये मौसम किस तरह से वाक़ई होते हैं, इसके बारे में बच्चा गौर व फिक्र करे। नेक्स्ट, माहवारी गर्दिश, वो बोलते हैं ना, रोटेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द एयर। हाँ सर, माहवारी गर्दिश, मदारी गर्दिश। हाँ, मदारी गर्दिश, किस तरह से जमीन की माहवारी गर्दिश और मदारी गर्दिश वाकई होती है, उसको हम थोड़े वीडियोस बताएं या उसके बारे में बच्चे को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दे सकें, उस तरह के बच्चे में इक्तिसाब फराहम करें। उसी तरह से बड्डिंग, किस तरह से कलियां फूटती हैं, किस तरह से फ्लावरिंग होता है, ये क्रॉप्स, ये फसल किस तरह से उगती है, एग्रीकल्चर किस तरह से वाकई होता है, ये इन तमाम चीजों के बारे में। टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द फिनोमेना, कई मज़ाहिर कई वाकई होते रहते हैं, कई अमल वाकई होते रहते हैं, ये किस तरह से ये तमाम चीजें एक ऑर्डर में, नेचर में, फितरत में एक ऑर्डर में वाकई होते हैं। तो इसके बारे में बच्चा कुछ मालूमात हासिल कर सके। उसी तरह से टू जनरेट क्यूरियोसिटी इन द चिल्ड्रन टुवर्ड्स नेचर एंड मेक देम पार्टिसिपेट इन रिसर्च। बच्चे जनरली हम जानते हैं कि बच्चे जो है उनमें बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है, तजस्सुस रहता है। छोटे बच्चों को अगर आप देखो तो वो हर चीज के बारे में छूना चाहता है, महसूस करना चाहता है, और उसके एक्सपीरियंस को गेन करना चाहता है। हाँ सर, जो नहीं करना बोलते वो करके बताता हूँ। करते बोले तो हम क्या है, बच्चा इज अ साइंटिस्ट, उसमें क्यूरियोसिटी रहती है, हर चीज के बारे में उसके सेंस ऑर्गन्स जानना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इसलिए बच्चों को हम क्या करना, जब भी हम दर्स व तदरीस का अमल अंजाम देते हैं तो बच्चों को उसमें शिराकत दारी, पार्टिसिपेट करने के लिए मुहैया करें। वो बच्चा एक रिसर्चर है, हर बच्चा एक रिसर्चर है, हर बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता, जानना चाहता कि क्या हो रहा, उसको तोड़ फोड़ के वो जानना चाहता। तो इसलिए बच्चे को हम खामोश बिठाना बेवकूफी होती है। बच्चों को हर अमल में, हर क्या बोलते हैं, हर मशगले में उसको शिराकत दारी, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए मुहैया करें। नेक्स्ट, एनकरेज एंड अप्रिशिएट द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट अराउंड देम। बच्चे के अतराफ और अकनाफ जो माहौल मौजूद है उसको बच्चा एक्सप्लोर करे, बच्चा उसके बारे में जाने, उसके अंदर वहां पे उस नबातात को, हैवानात को देखे, महसूस करे, और उसके लिए हम क्या करना, उसकी हिम्मत अफजाई करना, उसको एनकरेज करना, उसको अप्रिशिएट करना। तो जैसा कि वो अफेक्टिव डोमेन में इन चीजों के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट, पहले अव्वल और दुवम क्लासेस में, जमातों में हम किसी तरह की टेक्स्ट बुक को इंट्रोड्यूस ना करें, मगर ऐसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें जिसमें बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो फॉर्मेटिव ईयर्स में अपने अतराफ व अकनाफ के जानवरों के बारे में, हैवानात के बारे में, उस तरह के
चीजों के बारे में जाने, इसलिए हम चंद किताबचे तैयार करें जो इन तमाम चीजों के बारे में बच्चे को मालूमात दे सके और उसके बारे में हम जो है एक्टिविटीज को फराहम करें। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट जो है द लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड कंटेन द कंटेंट रिलेटेड टू सराउंडिंग लोकल एनवायरनमेंट। और जो लिसानी दरसी किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स, उसमें हम देखें कि उसमें ऐसा कंटेंट, ऐसा मवाद हो जिसमें जो अपने सराउंडिंग के बारे में, अपने लोकल एनवायरनमेंट के बारे में मालूमात दे सके। इस तरह का करिकुलम को तय करें बोल के बताएं। इन द लैटर ईयर्स, फिर जो सुवम जमात से दहम जमात तक अगर देखा जाए तो उसमें एनवायरमेंटल स्टडी, माहौलियाती मुतालिया एक हिस्से के तौर पर जरूर मौजूद हो। हर साइंस में हो, साइंस सब्जेक्ट में हो या कोई भी सब्जेक्ट में हो, ये मौजूद होना जरूरी है। नेक्स्ट, द टॉपिक्स ऑफ साइंस शुड जनरेट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। जो भी मौजूआत हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपने मवाद में, साइंस के मवाद में, उसमें बच्चे में दिलचस्पी पैदा हो, तजस्सुस पैदा हो, इस तरह के मौजूआत होने चाहिए। और सिचुएशनल होना चाहिए। जो भी सिचुएशंस होते हैं, जो भी सिचुएशंस हम क्रिएट करते हैं, मशागिल अंजाम देते हैं, वो मानी खेज होना चाहिए। और इस दौर में, इस लेवल में, इस स्टेज में ऐसे मौजूआत होने चाहिए जहाँ जो ऐसे अपॉर्चुनिटीज, मौके फायदा फराहम करे कि बच्चा जो है रियल वर्ल्ड से, हकीकी दुनिया से कनेक्ट हो सके। इसके लिए कॉन्क्रीटाइज थिंकिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, मुजर्रद मशागिल होना चाहिए, टॉपिक्स होना चाहिए जिन्हें बच्चा अंजाम देते हुए कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस गेन कर सके। ठोस तजुर्बात होने चाहिए और ना के अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो। अब्स्ट्रैक्ट बोले तो तस्वुरी ना हो। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हम अपॉर्चुनिटीज बच्चों को फराहम करें। इस तरह के जो है वहां पे मशगले होना चाहिए। नेक्स्ट, थ्रू environmental studies, the thinking and reasoning concepts of science, social studies should be continued and strengthened. तो इस EVS में हमें इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट को कंटेंट में फराहम करना चाहिए जो साइंस और सोशल स्टडीज के मुतालिक मौजूआत हों, जो बच्चे में कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस को स्ट्रेंथन कर सके। तो उस तरह के होना चाहिए। तो ये SCF 2011 EVS के बारे में बोल रहा। नेक्स्ट, जो टेक्स्ट बुक्स की तदवीन जब हो रही है तो उस वक्त जो है टेक्स्ट बुक, जो माहिरीन तालीम और टीचर्स, ऑथर्स, मुसन्निफीन होते हैं, इन लोगों को चाहिए कि दे शुड कम टुगेदर एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व, एक्सप्लोर एंड कोऑर्डिनेट विद नेचर। तो ऐसे मौके होना चाहिए जिसमें तालिबे तुलबा जो हैं मुशाहदा कर सकें, इंकशाफ कर सकें और नेचर से अपने आप को मरबूत हो सके। उस तरह के अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। नेक्स्ट, इन दिस स्टेज टीचिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन सच ए वे दैट स्टूडेंट शुड अक्वायर नॉलेज थ्रू देयर डे टू डे एक्टिविटीज इन रियल लाइफ। तो अपने रोजमर्रा जिंदगी में तुलबा जो हैं कई काम अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि बच्चे इस तरह से इल्म हासिल करें कि वो जो इल्म जो है उनके रोजमर्रा जिंदगी में के एक्टिविटीज से जुड़े हों। उसलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम कंडक्टिंग जनरल एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, जैसा कि हमने कहा, हम कई तजुर्बे अंजाम दिलवाते हैं बच्चों के पास। कई बच्चे तजुर्बे हासिल करते हैं जहाँ पे उनके रोजमर्रा जिंदगी में कई जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बच्चे ये तजुर्बे, ये एक्सपीरियंसेस करते हुए, रिसर्च तहकीक करते हुए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए
मानी खेज इल्म हासिल करते हुए आगे बढ़ सकें। तो उस तरह से हमारा करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों में जो है डिस्कशंस विद टीचर्स एंड पीयर ग्रुप्स। बच्चे जो है अपने उस्ताद से, अपने टीचर से और अपने हम उम्र ग्रोह से डिस्कशंस, जब बहस व मुबाहसा करते हुए, टीचर से बहस व मुबाहसा, असातिज़ा से बहस व मुबाहसा करते हुए, अपने पीयर ग्रुप से बहस व मुबाहसा करते हुए आगे बढ़े। सो डिस्कशंस विद टीचर्स and peer groups are very important. So this we should take care of. Next, collection of information from newspapers and magazines. We should see that students should collect information with regard to their topics from newspapers, magazines. जाके वो लोग अपने मालूमात को जमा कर सकें। इसलिए ये कैसा कर सकते हैं हम? थ्रू गिविंग देम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अगर हम मनसूबाई काम देंगे तो बच्चे जो है ये मालूमात को इकट्ठा करेंगे। और बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, इंटरेक्ट विद एक्सपर्ट्स इन द लोकल एनवायरनमेंट। लोकल एनवायरनमेंट में अगर हम कई प्रोजेक्ट्स दे रहे तो बच्चे जो है उन मुकामात पे जाके वहाँ के जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बहस व मुबाहसा करेंगे, उनसे इंटरव्यू करेंगे, उन लोगों से डिस्कस करेंगे, जिससे उन लोगों में कई मालूमात हासिल होंगे। और उन मालूमात को बच्चे जो है जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे और करके लोकल एनवायरनमेंट में लोकल पीपल से डिस्कस करेंगे। उस तरह से उन लोगों में जो है इंटरेक्शंस डेवलप होते हैं और इंटरेक्शंस के जरिए कई मालूमात उन लोगों को हासिल होते हैं, जिससे उनका कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज वाकई होता है। उसी तरह से नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज। हम छोटे बच्चे हैं, 13वीं सतह पे हैं बच्चे, तो इसलिए उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े मालूमात हासिल नहीं कर सकते। हम बच्चों को जो है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और जो डेटा जो है, जो भी आदाद व शुमार, जो भी मालूमात वो इकट्ठा करें, वो बहुत ही सहल होना चाहिए, बहुत सहल तरीके से जरा सहल होना चाहिए। द टीचिंग शुड कंटिन्यूड विथ कंडक्ट ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो अब हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, आसान बोले तो सहल, इट शुड बी वेरी सिंपल होना चाहिए। अगर हो बच्चे आसानी से जाके डेटा हासिल कर सकें, और एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। बच्चे जो है ताकि बच्चे खुद रिसर्च कर सके, तहकीक कर सके, इंकशाफ कर। अगर हम कभी भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें तो पहले उनको नहीं बोलना कि आज हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम उनसे कहें कि आज हम बच्चों को खुद जो भी एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो भी आलात हैं, वो जो भी देने, वो आलात से जस्ट हम हिदायत दें कि आप ये कीजिए, वो कीजिए। बच्चे खुद करते करते इससे आपको क्या मालूम हुआ, इससे आपने क्या जाना, इससे आपको क्या मालूमात हासिल हुए। तो ये जैसे ही हम ऐसा कहते जाएंगे तो बच्चा खुद करता जाएगा और ही विल रीच टू द इन्फ्रेंस, पर्टिकुलर टू जनरल आएगा। आने के बाद जो है अपने बच्चा खुद उसको जनरलाइज करेगा, करके उससे बच्चे ने क्या सीखा बच्चा खुद कहेगा, और बच्चे से ही हम जनरलाइज कराएं। तो बच्चा जो है खुद जब फाइनल रिजल्ट को आता है तो वो उसमें एक किस्म की तसल्ली महसूस होती है। आई फाइंड इट, आई डिड इट, इसको मैंने किया, इसको मैंने मालूम किया, इसको मैंने एक्सप्लोर किया। तो बच्चे में एक किस्म की सेटिस्फैक्शन आता है, तसल्ली बख्श होता है, और आगे और उसको दिलचस्पी पैदा होके और आगे कई एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए खुद से वो आगे पार्टिसिपेट करने के लिए आता। और उस तरह से बच्चे अगर कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होके सब मिलके काम करते हैं तो उनमें कोऑपरेटिव एंटरप्राइज डेवलप होता है, और उस तरह से बच्चे जो हैं एक तसल्ली बख्श होते हैं और कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और
उससे बच्चों में जो है मैंने खुद से किया, मैं एक रिसर्चर हूँ बोल के उस तरह की एक बुनियाद फराम होती है। इस तरह तलबा को हम जो है अपने मवाद में, अपने टेक्स्ट बुक्स में जो है मौक़े फराहम करें और उस तरह की टेक्स्ट बुक्स को तैयार करें जहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट्स को करने का मौका, खुद से करने का मौका फराहम हो। अब आप जानते हैं आजकल के आपके टेक्स्ट बुक्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें ज्यादा बच्चों को एक्टिविटीज के लिए, मशागिल अंजाम देने के लिए, प्रोजेक्ट्स करने के लिए मौके दिए गए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे NCF 2005 के जो हिदायत के बुनियाद पर SCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क 2011 ने टेक्स्ट बुक्स की तदवीन की है और उस टेक्स्ट बुक्स में मौके फराहम। तो वी विल स्टॉप हियर एंड नाउ